मेरे फादर बहुत ही ऊंची नज़रों से उनको देखते थे एंड टुडे इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट मैन। उनसे सीखने को मिला है जो उनके रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वाकई उन्होंने देश को बदल दिया है। इस प्रकार की उनकी छवि थी जो जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट इंटेग्रिटी, बहुत ऊंचे सिद्धांत थे उनके। मैं तो एक बहुत छोटी जूनियर मंत्री थी उनके साथ, पर हर वक्त इतनी अच्छी तरह मिलते थे। आज यहाँ AICC पर हम मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और मेरे पिता के तो खैर ख़ास रह चुके हैं कलीग। एक बहुत ही अटूट किस्म का बंधन था, एक दूसरे की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो थी, कॉमराडरी जो थी। मेरे फादर बहुत ही ऊंची नज़रों से उनको देखते थे एंड टुडे इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट मैन। मैं नेता भी नहीं कहूँगी, पर एक बहुत ही अच्छा इंसान हमने खोया है, जिन्होंने हमेशा कहते थे वीक प्राइम मिनिस्टर, बट इसको मैं गलत कहूँगी क्योंकि चाहे वो RBI में थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बाद में जब 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उन्होंने लिए जो भी देश हित में थे। और जहां उनको लगता था, न्यूक्लियर डील की आप अगर बात कर लें, उससे पहले भी जितने भी उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी पार्टी के ओपिनियन के ख़िलाफ़ जाकर भी लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, काइंड पर्सनालिटी, ये दिखाता है और दर्शाता है कि एक गरीब सिंपल परिवार से इंसान ऊपर जब उठता है, ख़ास करके एजुकेशन के माध्यम से, तो ही कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। ये बहुत ही दुखद खबर हम लोगों को कल शाम को मिली थी कि हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री जी अब नहीं रहे, और मैं स्वयं एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो बहुत उनसे सीखने को मिला है जो उनके रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, वाकई उन्होंने देश को बदल दिया है। बहरहाल तब तो हम लोग बहुत छोटे थे, बट डेफिनेटली एज एन इकोनॉमिस्ट, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी होने के साथ ही साथ जो उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, मेन रूप से एज एन इंसान अगर देखें तो जो उनकी सादगी थी, सिंप्लिसिटी थी, कभी उनके वाक्य से आपने कभी कोई गलत बात नहीं सुनी होगी, या हमेशा सम्मानजनक तरीके से उन्होंने हमेशा बात करी, चाहे सदन में चाहे बाहर। तो बेशक बहुत ही दुख की बात है, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट कि जो उनका कंडोलेंस है, 7 दिन का शोक भी घोषित किया, ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के माध्यम से जो उठाया गया है, एंड इट्स अ बिग लॉस फॉर द कंट्री। निर्मला सीतारमण जी ने भी ये बात कही कि इकोनॉमिकली उन्होंने बहुत सशक्त किया है देश को। इसके साथ ही एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जैसे कि आपने कहा, बातचीत के माध्यम से बहुत कम बातचीत करना ही पसंद करते थे, चाहे वो मीडिया से हो या सदन में हो। जी, बातचीत में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, काम में ज़्यादा बिलीव करते थे। डेफिनेटली, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हमारे देश में अभी भी डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है, और इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वित्त मंत्री जी हों, चाहे देखा जाए तो हर ही दल के जो नेतागण हैं, सभी लोगों ने अपने कंडोलेंस ऑफर करे, अपनी श्रद्धांजलि ऑफर करी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि सब लोग उनको इतने अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं, इतने सम्मान से याद कर रहे हैं। ये देश के लिए भी बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है कि डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिक्स वी कैन स्टिल बी सिविल, और अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी को हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। वाकई दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही महान शख्सियत थे, और मेरा सौभाग्य रहा जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं MP थी, उनके साथ बहुत मौके मिले, और वो ऐसे इस प्रकार की उनकी छवि थी जो जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट इंटेग्रिटी, बहुत ऊंचे सिद्धांत थे उनके, और एक छाप छोड़ा करते थे, खास तौर पे जो यंगस्टर्स थे, जो नए नए राजनीति में आते थे, तो ऐसी बातें बोलते थे
प्रेरित करते थे कि अच्छा काम करें और देश के प्रति डेडिकेटेड रहे। उनको हमेशा उनके योगदान को हमारा देश याद रखेगा और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे साथ नहीं रहे, उसका मेरे ख्याल में सारी दुनिया में दुख है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकॉनमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बारी वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे, पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ, उनके दोनों बेटियाँ, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस। और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। कुछ यादगारी पल आपके साथ जो घटे हों, खासकर आप म्यांमार की भी बात कर रहे थे, कुछ उसके बारे में? नहीं, मैं तो कह रही थी कि उनको इतना था, मैं तो एक बहुत छोटी जूनियर मंत्री थी उनके साथ, पर हर वक्त इतनी अच्छी तरह मिलते थे। एक एक चीज़ का उनको एहसास था कि आप जा रहे हो, आपको तकलीफ़ ना हो, ये ना हो। तो मैं बता रही थी कि एक बारी म्यांमार में एकदम से, जहाँ सीनियर मिनिस्टर ने जाना था, किसी वजह तो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इंटरनेशनल, तो वो जा ना पाए, तो मेरी ड्यूटी लग गई और मैं उसी दिन वापस आई थी 3-4 कंट्रीज से। तो म्यांमार की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट भी है नहीं, आपको पहले बैंकॉक जाकर फिर जाना पड़ता है। तो मैंने कहा, मुझे जब बुलाया उन्होंने कि आपको जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा सर ये मैं अभी आई हूँ, तो शायद मैं पहुँच ना पाऊँ और बहुत थकावट हो रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने स्पेशल प्लेन अरेंज किया और भेजा, और वो भी एक बहुत जूनियर मिनिस्टर के लिए। तो बहुत बढ़िया तरीके के साथ मैं देश का वहाँ पक्ष रख सकी। तो ऐसी बातों में उनको ध्यान रहता था और वो एक पर्सनल टच भी देते थे। जैसे 10 साल का कार्यकाल रहा उनका, तो उनकी सादगी को लेकर बहुत सारी बातें जो है वो रही हैं, तो दिखता था, सादगी दिखती, बिल्कुल सादगी। हमेशा आज की बात करें तो जो है संसद में हंगामा रहता है, तो उनके कार्यकाल में कभी हंगामा भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कभी ऊंचा बोला नहीं, किसी का बुरा नहीं बोला, बहुत सादगी के साथ, बहुत निम्रता के साथ उन्होंने अपना काम निभाया। और जो उनका इकोनॉमिक एक्सपर्टीज थी वो सारी दुनिया में मशहूर थी और उनका कद बहुत ऊंचा था। कह सकते हैं कि आज जिस जगह पे देश खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक सोच की वजह से आज हम, जो उनकी आर्थिक सोच ने शुरुआत की, जो आप समझो कि जिसने नींहें भरी आर्थिक सोच की, आर्थिक तरक्की की, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की।